आप दुनिया में क्या काम करते हैं उससे आपके काम की वैल्यू का पता लगता है। आप अगर अच्छा काम करेंगे तो दुनिया में आपकी वैल्यू होगी। एक छोटी सी कहानी जो मैं 6th क्लास में पढ़ी थी, आज बच्चे की किताब खोलते हुए मुझे नजर आई तो मैंने कहा आपसे साझा करो। उस किताब में ऐसा था कि कहानी में कुम्हार जो घड़े बेचता था और उसका गांव में पानी बेचने का काम था। वो पानी बेचने के लिए क्या करता था, कुएं से पानी भर के लाता था और घर में पानी की सप्लाई करता था। तो और उससे उसकी आमदन होती थी और उससे थोड़ा कमाई कर लेती थी। तो उस घड़े वाले के पास एक टाइम में 2 घड़े लेके जाता था। वो कंधे में बांस लगा के एक तरफ एक घड़ा, दूसरी तरफ दूसरा घड़ा। घड़े बनाने वाले में एक खासियत थी, एक उसका टूटा हुआ घड़ा था जिसमें थोड़ी दरार थी और एक बिल्कुल साबित घड़ा था, नया घड़ा था। वो दोनों घड़ों को लेके जाता था, पानी वापस लेके आता था। तो एक जिस घड़े में दरार थी उसका पानी गिर के आधा रह जाता था। एक घड़ा दूसरे घड़े को कहता, तेरी वैल्यू कम है भाई, तेरा पानी तो आधा रह जाता है, तेरे को तो मालिक ढो रहा है, तेरा तो नुकसान ही है, जिंदगी में तेरे बोझ है मालिक पे और तेरा कोई फायदा नहीं है। तो दूसरा घड़ा कहता है ऐसा नहीं है, मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मेरे में जितना पानी संभालने की शक्ति है मैं उतना संभालता हूँ। तो एक दिन वो घड़ा निराश था और पानी भरने के बाद जैसे वापस आए, क्योंकि उस दिन वो दूसरा घड़ा नहीं था, तो उसने पहले मालिक से पूछा, मालिक आपने मुझे बनाने में इतनी कमी कर दी कि उसमें एक दरार छोड़ दी, आपने उस दरार को भरा नहीं, आप दरार को भर भी सकते थे। तो वो घड़े वाला कहता है, मैंने दरार तुम में जान के छोड़ी है। तुम्हें पता है जिस रास्ते में हम पानी भरने जाते हैं उस रास्ते में तुम देखते हुए जाना, आज तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा। तो वो घड़ा रास्ते में देखता रहा और दिखा कि वहां पर जहां जिस रास्ते से वो जाते थे उस रास्ते में उसकी तरफ जहां वो घड़ा पानी गिराता हुआ जाता था वहां छोटे छोटे पौधे लगे हुए। वो पूछने लगा ये क्या है, ये कैसे है। तो मालिक ने बताया, घड़े के मालिक ने बताया कि मैंने यहाँ कुछ बीज उगाए रखे थे जो कि आपके लिए ही थे। मुझे पता था आप में दरार है और मैं वो दरार जान के छोड़ी थी। वो इसलिए छोड़ी थी कि ताकि आपका जो पानी रिसेगा वो पौधों को लगेगा और पौधे पनपेंगे। और आपने अपना काम बखूबी किया और एक बहुत खूबसूरत एक बगीचा बनने वाला है। थोड़े टाइम में ये बगीचा बन के तैयार हो जाएगा, फिर यहाँ से जाने वाले को दिक्कत नहीं आएगी और पूरा हमारा ये बगीचा तैयार हो जाएगा। तब उस दिन उस घड़े को अपने आप पे गर्व महसूस हुआ। घड़े बनाने वाले को भी उसने प्रिय कहा। हमें अपनी कमियों पे फोकस नहीं करना चाहिए, हमें परमात्मा ने जैसा बनाया उस पर विश्वास करना चाहिए, उसकी क्रिएशन पे यकीन करना चाहिए, क्योंकि उसकी क्रिएशन अद्भुत होती है, विलक्षण होती है। जैसे वो घड़ा बनाने वाले ने जानबूझ के दरार छोड़ दी, ऐसे ही ईश्वर ने हमारे बीच में कुछ कमियां छोड़ दी। जैसे मैं चल नहीं सकता, ये मेरी कमी नहीं है, ये मेरी ताकत है और मैं इसको सही तरीके से समझूंगा। मैं जानता हूँ इस कहानी का मर्म आप समझ गए होंगे। इसलिए जो भी कुदरत की बनाई चीज है उसको अप्रिशिएट करें, खुद के उसको सराहें, उसको गौरवान्वित महसूस करें। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।